कहीं पे आग मिल जाए ना, आग हाँ। ये लाइटर से गर्म मत करेगा, अरे रख दे, पागल हो गया, उधर उधर वो उछल रहा है। तो आपका भाई तैयार हो गया है एकदम बन ठन के। वैसे ज़्यादा कुछ खास मैंने चेंज किया नहीं, कपड़े भी हम बहुत ज़्यादा लेके नहीं आए थे, क्योंकि होता क्या है ना, हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो क्लोथ्स ज़्यादा लेके नहीं आते, क्योंकि क्या फिर ज़्यादा घूमने का डर रहता है, फिर बाई चांस घर वाले चिल्लाते होते कि तुम इतने बैग भर के लेके जाते हो और फिर लेके कुछ भी नहीं आते हो ढंग से, मतलब याद नहीं रहता यार, बहुत सारे कपड़े बहुत सारे बैग में। तो इसलिए ट्रैवलिंग के टाइम पर हम कम से कम सामान लेके जाना पसंद करते हैं, ताकि इससे सफ़र ज़्यादा अच्छा रहे और ट्रैवल करने में और आसानी हो जाए। साइट सीइंग करनी हो तो ये होटल बहुत बहुत अच्छी जगह पे है, क्योंकि जो यहाँ से व्यू आएगा ना ऊपर से, अगर आप फैमिली के साथ हो तो पीछे का नज़ारा आपको उठते ही दिखेगा। वहाँ बर्फ़ वाले मैं टैप करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा, ये लो। फिर जो बालकनी है वहाँ से निकलेंगे और चाय की चुस्कियाँ लेंगे तो बहुत बहुत भयंकर फील आएगा आपको। और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी, वॉशरूम वगैरह सब एकदम क्लीन है यहाँ का, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कोई हाइजीन को लेके। और अभी ट्रैक के लिए जाना है, वहाँ पे एक वाटरफॉल है छोटा सा, जो एक ग्लेशियर का पानी है वही पिघल के आ रहा है, तो वहाँ ट्रैकिंग करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लौंडे जंग जीत के आ रहे हैं। क्या हुआ, कैसा मज़ा आया? हाँ? ठंडे पड़े गरम पड़े, गाली मत बकना बस। हाथ धोने में ही सुन हो गई हालत। कहीं पे आग मिल जाए ना, आग हाँ। ये लाइटर से गर्म मत करेगा, अरे रख दे, पागल हो गया, उधर उधर वो उछल रहा है। अरे चलते चलते थोड़ा गर्म कर ले एक्सरसाइज करके खुद को। तो फिलहाल अभी हम आ गए ये आयरन ब्रिज पे, जो कि हमें लेके जाएगा उस झरने की तरफ। वो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं अभी आपको ट्रैकिंग करते हुए दिखाऊंगा। और बहुत मस्त नज़ारे हैं यहाँ के, और जो ये नदी की आवाज़ आ रही है, आए हाय, काश मैं यहाँ पे एकदम पास में कैंपिंग कर पाता, मज़ा आता। पर हमारे पास पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो शायद वो करना ठीक भी नहीं होता। और पीछे कर रहे हैं अपने भाई लोग शूट, सिनेमैटिक व्यू, और पीछे का नज़ारा आए हाय हाय। और ये पानी की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, एक बार रुके। शानदार शानदार। और अभी जाना है वहाँ पे, झरना है वहाँ, वो पानी आ रहा है ना ग्लेशियर का, तो वो देखने जा रहे हैं। और गोप्रो में मस्त फुटेज दिख रहा है मेरे को यार, मस्त। चले। तो जैसे जैसे मैं इसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे है ना, एक जो ठंड है, ठंड बढ़ती जा रही है। और जो सांस है ना, ओ भाई साहब, अबे यार ठंड है, नीचे चलते वापस यार, ज़्यादा ठंड है यार, तो कपड़े भी नहीं पहन रखे। और वो धुआं सा दिख रहा है, वो पानी की ड्रॉपलेट्स ही है। ओह बहुत सही है। ये ट्रैकिंग करने की भी एक अलग ही मज़े हैं ऐसी वादियों के साथ। ये रहे अपने भाई लोग, ये यार ये पीछे ही रहेंगे सारे के सारे, बस यही बंदा है जो एनर्जेटिक रहता है हमेशा। ये दोनों बहुत ढीले पड़ रहे हैं आज। तो एक काम करते हैं, पानी चेक करते हैं कितना ठंडा है। और यहाँ शूट पे शूट चलने रहा है, चलने रहा है, चलने रहा है। ले भाई मेरे को पानी चेक करना है, कितना ठंडा है। ओ ये, अरे नहीं है ठंडा, अरे 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 अरे, यहाँ नहीं इतना। पानी लगे ठंडा, चले ऊपर।
1 घंटा लगा ये ट्रैक करने में, 1 घंटा लगा है ना, 1 घंटा लगा हमें ट्रैक करने में और सक्सेसफुल रहा। बहुत बहुत वर्थ है। अगर आप यहाँ आओ तो प्लीज़ इस वाटरफॉल पे ट्रैकिंग करके ज़रूर जाओ। इस वाटरफॉल तक ट्रैकिंग ज़रूर। मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा यार, रेस्ट की ज़रूरत है। पर मैंने सोचा आप लोगों को पहले वीडियो बना देता हूँ ना। तो जब भी आप यहाँ आते हो सिसु की तरफ तो इस ट्रैक को ज़रूर चढ़ के जाओ। ये जो नज़ारा है ये वर्थ है 1 घंटा और कुछ ज़्यादा थकान नहीं होगी आपको। अब मेरी हालत कमज़ोर है क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ वैसे मैं वीडियो बनाना चालू है। थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो गाइज़ चढ़ने में लगे 2 घंटे, आने में फटाफट टाइम लगा, पर आते टाइम फटी बहुत क्योंकि सेम रास्ता था और उतरने में बार बार जो पत्थर है छोटे छोटे वो बहुत फिसल रहे थे। और अच्छा हमने डबल पैंट्स वगैरह पहन ली थी तो जो ऊपर वाली लाइनर है वो भी फट चुकी है किस तरीके से, एक छेद हो गया है। और जैसे तैसे हम नीचे आ गए हैं और बहुत थके। अब कपड़े चेंज करेंगे, शर्ट तो शायद यही रख लेंगे क्योंकि शर्ट को कुछ हुआ नहीं, पजामे की हालत ख़राब है ना, पजामा चेंज करेंगे बस। और अब निकलते सीधा काजा की तरफ और थोड़ा सा लंच भी कर लेंगे यार। लंच क्या करेंगे, हमारे लिए तो लंच जैसा ही हो रहा है क्योंकि इतना टाइम इतनी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, इस वजह से लंच हमें लग रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो एक तरीके से हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होगा दूसरा, क्योंकि इतनी थकान के बाद भाई अब और आगे नहीं चल सकते बिना खाए पिए। आफ्टर ट्रैकिंग अभी ले रहे एक छोटा सा ब्रेक और जहाँ हमने लिया एक चिकन चावल, मैं निहाल और यहाँ एक खा रहे गौरव और दीपेश। दाल नहीं है, राजमा चावल और एक मंगाई मैगी एक मंगाई मैगी और ये लो मैगी भी आ गई। और ये छोटा सा एक कैफ़े बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ मैगी एंजॉय कर रहे हैं और चिकन खा रहे हैं। कच्ची मैगी दी है, क्या पता यहाँ ऐसी बनती हो। चलो है जैसा आप खा लो, जल्दी से फिर निकलना है आगे भी। पता नहीं बिरयानी तो ये है पहली वाटर क्रॉसिंग सिसु की तरफ और पानी एकदम वाइट है, वाइट, पता नहीं इसमें दिख भी रहा होगा नहीं। और मैं नीचे चला जाऊंगा अगर लगा कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी वाटर क्रॉसिंग है, बट लग नहीं रहा कुछ होगा। वो धीरे धीरे लियो रे। हाँ पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और मेरे ना लग जाए, सनरूफ में पहली बार निकल रहा हूँ और पानी बहुत बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा। और दीपेश भाई ले रहे हैं कॉफ़ी की चुस्कियाँ, क्या है ना, चाय नहीं पी रहे हैं लगातार, क्या गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। अब क्या बाइक में सफ़र कर रहे होते तब क्या आप थोड़ा एक्टिव रहते हो, पर कार में क्या होता है ना, जब आप बैठ रहे हो तो अगर चला रहे हो तो जब बात अलग है, बट अगर आप साइड में बैठे हो या पीछे बैठे हो ना तो थोड़ी बहुत नींद से आने लग जाती है। नज़ारे क्या फिर बहुत लंबे नज़ारे हैं, कितनी देर तक देखोगे इन्हें, वो वाली बात है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चातरू, जो कि 11,000 फीट पर है, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। और अपने जो भाई लोग हैं उधर पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम क्या 4-5 दिन ही घर पे भूल के आए तो नेटवर्क तो आ नहीं रहे। तो अब इधर जाना मतलब यहाँ से ऊपर काजा के लिए जाना, पहले लोसर आएगा 40-35 किलोमीटर बाद, और ये जो रास्ता है आपने देख लिया होगा रास्ते में, मतलब 1 घंटे में मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरे ख्याल से रात हो जाएगी लोसर पहुँचते पहुँचते। तो एक दिन लोसर का हो गया, एक दिन काजा का हो गया और फिर अपन घर पहुँचेंगे। तो इससे अब यही हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अब यहाँ नेटवर्क्स की ज़्यादा दिक्कत है, अगर नेटवर्क आ जाते तो अपन चल लेते, देखते क्या डिस्कस करते हैं। तो अपन सीधा हो सका तो वापस जाएंगे पीछे और वही पुराने वाले रास्ते से, मतलब जिससे आए थे अपन, अटल टनल होते हुए घर निकल जाएंगे। ये सेल्टस देखो क्या लग रही गंदी है, थार से कम नहीं है आज, क्योंकि बहुत ऑफ रोडिंग की इसने। तो काजा से वापस रिटर्न आ गए क्योंकि एक तो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे और फिर आगे बारिश आ गई थी। तो बारिश की वजह से हुआ क्या, एक लैंडस्लाइड हो गई, इस वजह से आज शाम तक के लिए रास्ता बंद हो गया है
पर ऐसा है हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, हम घर वालों को भी बोल के नहीं है ज़्यादा दिन के लिए, एक दिन और एक्स्ट्रा खींचने वाला था हमारा, तो इस वजह से हम अभी निकल रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि हम वैसे भी पूरी तैयारी से नहीं आए थे, क्योंकि हम उत्तराखंड जा रहे थे मुनस्यारी के लिए, तो ना इतनी जैकेट थी, ना हमने पंचर रिपेयर किट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। तो मतलब कह सकते हैं कि वो जाना बेवकूफ़ी भी थी, और अगर चले भी जाते तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, तो हमारे पास कुछ भी तैयारी नहीं थी। अगर हम एक दिन रुक के भी जाते तो भी, मेरे एक्सपीरियंस से ये मानना है कि आप जब भी ऐसी जगह पे जा रहे तो हमेशा तैयारी के साथ आए। हम भी तैयारी से आए थे पर मुनस्यारी के लिए, पर धीरे धीरे यहाँ आ गए। और अगर हम एक दिन और स्टे करके जाते तो वो भी गलत होता, क्योंकि यार तैयारी थी नहीं, और ये रूट्स बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा खतरनाक है। हल्के में मत लो, क्योंकि होता क्या है वहाँ कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी होती है, बारिश भी, बार बार मौसम बदल रहा है। बस थोड़ी सी देर इधर आए हम, क्या कहते हैं उस अटल टनल की तरफ आए और धूप आना चालू हुई और वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। पहुँच चुके हैं हम जयपुर से केलोंग, और हमें लगभग लगे 18 घंटे, और गाड़ी की कुछ हालत है वो ऐसी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा स्विच करके। पूरी की पूरी गंदी हो रही है,